ओम श्री गणेशाय नमः। परम धाम परम ब्रह्म परेशं परमेश्वरं विघ्ननिघ्नकरं शान्तं पुष्टं कान्तमनन्तकं सुरासुरेन्द्रैः सिद्धेन्द्रैः स्तुतं स्तोमि परात्परं सुरपद्मादिनेशं च गणेशं मङ्गलायनं शिवे विष्णौ च शक्तौ च सूर्ये मयि नराधिप या भेदबुद्धिर्योगः स सम्यग्योगमतो मम अहमेव जगत्यस्मात् सृजामि पालयामि च कृत्वा नानाविधं वेषं संहरामि स्वलीलया अहमेव महाविष्णुः अहमेव सदाशिवः अहमेव महाशक्तिः अहमेवार्यमा प्रिय अहमेको नृणां नाथो जातः पञ्चविधः पुरा अज्ञानान्मां न जानन्ति जगत्कारणकारणं मत्तोऽग्निनरापो धरणी मत्त आकाशमारुतौ ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च लोकपालादिशो दश वसवो मनवो गावो मनवः पशवोऽपि च सरतः सागरयक्षा वृक्षा पक्षिगणा अपि तथैकविंशतिः स्वर्गा नागाः सप्तवनानि च मनुष्याः पर्वताः साध्याः सिद्धारक्षोर्गणास्तथा अहम साक्षी जगच्चक्षुर्लिप्तः सर्वकर्मभिः अविकारो प्रमेयोऽहं व्यक्तो विश्वगोव्ययः अहमेव परं ब्रह्मा व्यायनन्दात्मकं नृप मोहयत्खिलान् माया श्रेष्ठान् मम नरानमून्। तो भगवान श्री गणेश वरेण्य को अपने स्वरूप का परिचय देते हैं। कहते हैं, नरेश्वर वरेण्य श्री शिव विष्णु शक्ति सूर्य और मुझ गणेश में जो अभेद बुद्धि रूप योग है, उसी को मैं सम्यक योग मानता हूँ, क्योंकि मैं ही नाना प्रकार के वेश धारण करके अपनी लीला से जगत की सृष्टि पालन और संहार करता हूँ। प्रिय नरेश, मैं ही महाविष्णु हूँ, मैं ही सदाशिव हूँ, मैं ही महाशक्ति हूँ और मैं ही सूर्य हूँ। मैं अकेला ही समस्त प्राणियों का स्वामी हूँ और पूर्व काल में 5 रूप धारण कर प्रकट हुआ था। मैं ही जगत के कारणों का भी कारण हूँ, किंतु लोग अज्ञानवश मुझे इस रूप में नहीं जानते। मुझसे अग्नि जल पृथ्वी आकाश वायु ब्रह्मा विष्णु रुद्र लोकपाल दसों दिशाएं वसु मनु मनुपुत्र गौ पशु नदियां समुद्र यक्ष वृक्ष पक्षीगण 21 स्वर्ग नाग सातवन मनुष्य पर्वत साध्यगण सिद्धगण तथा राक्षस गण उत्पन्न हुए हैं। मैं ही सबका साक्षी जगत चक्षु हूँ, सूर्य हूँ। मैं संपूर्ण कर्मों से कभी लिप्त नहीं होता। मैं निर्विकार अप्रमेय अव्यक्त विश्वव्यापी और अविनाशी हूँ।
नरेश्वर, मैं ही अव्यय एवं आनंद स्वरूप पर ब्रह्म हूँ। मेरी माया उन संपूर्ण श्रेष्ठ मानवों को भी मोह में डाल देती है। फिर आगे कहते हैं, अजो व्ययो हम भूतात्मानादिरीश्वर एव च आस्थाय त्रिगुणा मायां भवामि बहुयोनिषु अधर्मोपचयो धर्मा पचयो हि यदा भवेत् साधून संरक्षितुं दृष्टास्ताडितुं सम्भवाम्यहम् उच्छेदाद्धर्मनिचयं धर्मं संस्थापयामि च हन्मि दुष्टांश्च दैत्यांश्च नानालीलाकरो मुदा। मैं ही अजन्मा, अविनाशी, सर्वभूतात्मा, अनादि ईश्वर हूँ और मैं ही त्रिगुणमयी माया का आश्रय ले अनेक योनियों में प्रकट होता हूँ। जब अधर्म की वृद्धि होती है और धर्म का ह्रास होने लगता है, तब साधुजनों की रक्षा और दुष्टों का वध करने के लिए मैं अवतार लेता हूँ। अधर्म राशि का नाम अधर्म राशि का नाश करके धर्म की स्थापना करता हूँ। दुष्ट दैत्यों को मारता हूँ और सानंद नाना प्रकार की लीलाएं करता हूँ। यह आता है श्री गणेश पुराण में, श्री गणेश गीता में आता है 1:21 से 29 और 3:9 से 11 में। शिवे विष्णौ च शक्तौ च सूर्ये मयि नराधिप या भेद बुद्धिर्योगः स सम्यग् योगो मतो मम अहमेव जगत्स्मात् सृजामि पालयामि च कृत्वा नानाविधं वेषं संहरामि स्वलीलया अहमेव महाविष्णु अहमेव सदाशिवः अहमेव महाशक्तिः अहमेवार्यमा प्रिय अहमेको नृणां नाथो जातः पञ्चविधः पुरा अज्ञानाम्ना न जानन्ति जगत्कारणकारणं मत्तोऽग्निरापो धरणी मत्त आकाशमारुतौ ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च लोकपालादिशो दश वसवो मनवो गावो मनवः पशवोऽपि च सरितः सागरा यक्षा वृक्षाः पक्षिगणा अपि तथैकविंशतिः स्वर्गा नागाः सप्तवनानि च मनुष्याः पर्वताः साध्याः सिद्धारक्षो गणस्तथा अहम साक्षी जगच्चक्षुः लिप्तः सर्वकर्मभिः अविकारो प्रमेयोऽहं व्यक्तो विश्वगोव्ययः अहमेव परं ब्रह्मा व्ययनानन्दात्मकं नृप मोहयत्खिलान् मायां श्रेष्ठान् मम नरानमून् अजो वयो अहं भूतात्मानादिरीश्वर एव च आस्थाय त्रिगुणां मायां भवामि बहुयोनिषु अधर्मोपचयो धर्मापचयो हि यदा भवेत् साधून् संरक्षितुं दुष्टान् ताडितुं सम्भवाम्यहम् उच्छेद्याधर्मनिचयं धर्मं संस्थापयामि च हन्मि दुष्टांश्च दैत्यांश्च नानालीलाकरो मुदा। फिर शिव द्वारा भगवान श्री गणेश का गुणगान।
नमस्ते गणानाथाय गणानां पतये नमः। भक्तिप्रियाय देवेश भक्तेभ्यः सुखदायकः स्वानन्दवासिने तुभ्यं सिद्धिबुद्धिवराय च नाभिशेषाय देवाय ढुण्ढिराजाय ते नमः। वरदाभय हस्ताय नमः परशुधारिणे नमस्ते श्रीहस्ताय नाभिशेषाय ते नमः। अनामयाय सर्वाय सर्वपूज्याय ते नमः। सगुणाय नमस्तुभ्यं ब्रह्मणे निर्गुणाय च ब्रह्मभ्यो ब्रह्मदात्रे च गजानन नमोऽस्तु ते। आदिपूज्याय ज्येष्ठाय ज्येष्ठराजाय ते नमः। मात्रे पित्रे च सर्वेषां हेरम्बाय नमो नमः। अनादये च विघ्नेश विघ्नकर्त्रे नमो नमः। विघ्नहर्त्रे स्वभक्तानां लम्बोदरः नमोऽस्तु ते। त्वदीयभक्तियोगेन योगीशाः शान्तिमागताः। किं स्तुवो योगरूपं तं प्रणमावश्च विघ्नपं। तेन तुष्टो भव स्वामिन् नित्युक्त्वा तं प्रणेमतुः। तावुत्थाय गणाधीश उवाच तौ महेश्वरी। श्री गणेश उवाच। भवत्कृतमिदं स्तोत्रं मम भक्तिविवर्धनम् भविष्यति च सौख्यस्य पठते शृण्वते प्रदम्। भक्तिमुक्तिप्रदं चैव पुत्रपौत्रादिकं तथा धनधान्यादिकं सर्वं लभते तेन निश्चितम्। इति शक्ति शिवकृतं गणेश गणाधीश स्तोत्रम संपूर्णम। तो श्री शक्ति और शिव बोले कि भक्तों को सुख देने वाले देवेश्वर, आप भक्ति प्रिय हैं तथा गणों के अधिपति हैं। आप गणनाथ को नमस्कार है। आप स्वानंद लोक के वासी और सिद्धि बुद्धि के प्राण वल्लभ हैं। आपकी नाभि में भूषण रूप से शेषनाग विराजते हैं। आप ढूंढीराज देव को नमस्कार है। आपके हाथों में वरद और अभय की मुद्राएं हैं। आप परशु धारण करते हैं। आपके हाथ में अंकुश शोभा पाता है और नाभि में नागराज। आपको नमस्कार है। आप रोग रहित सर्वस्वरूप और सबके पूजनीय हैं। आपको नमस्कार है। आप ही सगुण और निर्गुण ब्रह्म, आपको नमस्कार है। आप ब्राह्मणों को ब्रह्म वेद एवं ब्रह्म तत्व का ज्ञान देते हैं। गजानन, आपको नमस्कार है। आप प्रथम पूजनीय ज्येष्ठ कुमार कार्तिकेय के बड़े भाई और ज्येष्ठराज हैं। आपको नमस्कार है। सबके माता और पिता आप हिरंब को बारंबार नमस्कार है। विघ्नेश्वर, आप अनादि और विघ्नों के भी जनक हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। लंबोदर, आप अपने भक्तों का विघ्न हरण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। योगीश्वर गण आपके भक्ति योग से शांति को प्राप्त हुए।
योग स्वरूप आपकी हम दोनों क्या स्तुति करें। आप विघ्नराज को हम दोनों प्रणाम करते हैं। स्वामिन, इस प्रणाम मात्र से आप संतुष्ट हों। ऐसा कहकर शिव ने गणेश जी को प्रणाम किया। तब उन दोनों को उठाकर गणेश जी ने कहा, आप दोनों द्वारा किया गया यह स्तवन मेरी भक्ति को बढ़ाने वाला है। जो इसका पठन और श्रवण करेगा उसके लिए यह सौख्यप्रद होगा। इसके अतिरिक्त यह भोग और मोक्ष तथा पुत्र और पौत्र आदि को भी देने वाला होगा। मनुष्य इस स्तोत्र के द्वारा धन धान्य आदि सभी वस्तुएं निश्चित रूप से प्राप्त कर लेता है। अब देवता जो हैं, देवताओं ने भी भगवान गणेश का मुद्गल पुराण में उसका वर्णन आता है, अभिनंदन किया। श्री गणेशाय नमः। गजननाय पूर्णाय सांख्यरूपमयाय ते विदेहेन च सर्वत्र संस्थिताय नमो नमः। अमेयाय च हेरम्ब परशुधारकाय ते मूषकवाहनायैव विश्वेशाय नमो नमः। अनन्ताविभवायैव परेशां पररूपिणे शिवपुत्राय देवाय गुहाग्रजाय ते नमः। पार्वतीनन्दनायैव देवानां पालकाय ते सर्वेषां पूज्यदेहाय गणेशाय नमो नमः। स्वानन्दवासिने तुभ्यं शिवस्य कुलदैवत विष्णवदीनां विशेषेण कुलदेवाय ते नमः। योगाकराय सर्वेषां योगशान्तिप्रदाय च ब्रह्मेशाय नमस्तुभ्यं ब्रह्मभूतप्रदाय ते सिद्धिबुद्धिपते नाथ सिद्धिबुद्धिप्रदायिने मायिने मायिकेभ्यश्च मोहदाय नमो नमः। लंबोदराय वै तुभ्यं सर्वोदरगताय च अमायिने च मायाया आधाराय नमो नमः। गजः सर्वस्य बीजं यक्तेन चिह्नेन विघ्नपं योगिनस्त्वां प्रजानन्ति तदाकारा भवन्ति ते। तेन त्वं गजवक्त्राश्च किं स्तुमस्त्वां गजानन। वेदादयो विकुण्ठाश्च शङ्कराद्याश्च देवपाः शुक्रादयश्च शेषाद्याः स्तोतुं शक्ता भवन्ति न। तथापि संस्तुतोऽसि त्वं स्फूर्त्या त्वदर्शनात्मना। गणेश्वर, आप गज के समान मुख धारण करने वाले पूर्ण परमात्मा और ज्ञान स्वरूप हैं। आप निराकार रूप से सर्वत्र विद्यमान हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। हेरंब, आपको किन्हीं प्रमाणों द्वारा मापा नहीं जा सकता। आप परशु धारण करने वाले हैं। आपका वाहन मूषक है। आप विश्वेश्वर को बारंबार नमस्कार है। आपका वैभव अनंत है। आप परात्पर हैं। भगवान शिव के पुत्र तथा स्कंद के बड़े भाई हैं। देव, आपको नमस्कार है। जो पार्वती को आनंदित करने वाले
उनके लाडले लाल हैं, देवताओं के रक्षक हैं और जिनका श्री विग्रह सबके लिए पूजनीय है, उन आप गणेश को बारंबार नमस्कार है। भगवान शिव के कुल देवता आप अपने स्वरूप भूत स्वानंद धाम में निवास करने वाले हैं। विष्णु आदि देवताओं के तो आप विशेष रूप से कुल देवता हैं। आपको नमस्कार है। आप योग स्वरूप एवं सबको योग जनित शांति प्रदान करने वाले हैं। ब्रह्म भाव को प्राप्ति कराने वाले आप ब्रह्मेश्वर को नमस्कार है। नाथ, आप सिद्धि और बुद्धि के प्राणपति तथा सिद्धि और बुद्धि प्रदान करने वाले हैं। आप माया के अधिपति तथा मायावियों को मोह में डालने वाले हैं। आपको बार बार नमस्कार है। आप लंबोदर हैं, जठरानल जठरानल रूप से सबके उदर में निवास करते हैं। आप पर किसी की माया नहीं चलती। आप ही माया के आधार हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। विघ्नराज, गज सबका बीज है। उस बीज रूप चिन्ह से ही योगी जन आपको पहचानते तथा आपका सारूप्य प्राप्त कर लेते हैं। गजानन, उस बीज स्वरूप गज चिन्ह के कारण ही आप गजमुख कहलाते हैं। हम आपकी क्या स्तुति कर सकते हैं? आपकी स्तुति करने में तो वेद आदि शास्त्र तथा शंकर आदि देवेश्वर भी कुंठित हो जाते हैं। शुक्र आदि विद्वान और शेष आदि नाग भी आपके स्तवन में समर्थ नहीं है। तथापि आपके दर्शन रूप स्फूर्ति से हमने आपका स्तवन कर लिया है। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री मच्छंद श्रीमद् शंकराचार्य द्वारा भगवान श्री गणेश की स्तुति जो हम नित्य गाते हैं। मुदाकरात् मोदकं सदा विमुक्त साधकं कलाधरावतंसकं विलासिलोकरंजकम् अनायकैकनायकं विनाशिते भदैत्यकं नताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकम् न ते तरातिभीकरं नवोदितार्कभास्वरं न मत्सुरारिनिर्जरं न तादिकापदुद्धुरम् सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं तमाश्रये परात्परं निरन्तरम् समस्तलोकशङ्करं निरस्तदैत्यकुञ्जरं धरेतरोदरं वरं वरे भवक्त्रमक्षरम् कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करं नमस्करं नमस्कृतं नमस्करोमि भास्वरम् अकिञ्चनार्तिमार्जनं चिरन्तनोक्तिभाजनं पुरारिपूर्वनन्दनं सुरारिगर्वचर्वणम् प्रपञ्चनाशभीषणं धनञ्जयादिभूषणं कपोलदानवारणं भजे पुराणवारणम् नितान्तकान्तिदन्तकान्तिमन्तकान्तकात्मजम् अचिन्त्यरूपमन्तहीन नमन्तराय कृन्दनम् हृदन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिनां तमेकदन्तमेव तं विचिन्तयामि सन्ततम् महागणेश पञ्चरत्नमादरेण योऽन्वहं प्रगायति प्रभातके हृदि स्मरन् गणेश्वरम् अरोगतां दोषतां सुसाहितिं सुपुत्रतां समाहितायुरुष्टभूतिमभ्युपैति सोचिरात्।
जिन्होंने बड़े आनंद से अपने हाथ में मोदक ले रखे, मुदा कराक्त मोदकम, जो सदा ही मुमुक्ष जनों की मोक्ष अभिलाषा को सिद्ध करने वाले हैं, सदा विमुक्ति साधकम, चंद्रमा जिनके भाल देश के भूषण हैं, जो भक्ति भाव से विलसित होने वाले लोगों के मन को आनंदित करते हैं, कलाधरा वतंसकम विलासी लोक रंजकम, जिनका कोई नायक या स्वामी नहीं है, अनायकैक नायकम, जो एकमात्र स्वयं ही सबके नायक हैं, जिन्होंने गजासुर का संहार किया है, विनाशिते भदैत्यगम, तथा जो नतमस्तक पुरुषों के अशुभ का तत्काल नाश करने वाले हैं, नताशुभाशु नाशकम नमामि तम विनायकम, उन भगवान विनायक को मैं प्रणाम करता हूँ, जो प्रणत न होने वाले उद्दंड मनुष्यों के लिए अत्यंत भयंकर हैं, नवोदित सूर्य नए उदित नवोदित सूर्य के समान अरुण प्रभा से उद्भासित हैं, दैत्य और देवता सभी जिनके चरणों में शीश झुकाते हैं, जो प्रणत भक्तों का भीषण आपत्तियों से उद्धार करने वाले हैं, उन सुरेश्वर निधियों के अधिपति गजेंद्र शासक महेश्वर परात्पर गणेश्वर का मैं निरंतर आश्रय ग्रहण करता हूँ। न तेतराति भीकरम नवोदितार्क भास्वरम, न मत्सुरारि निर्जरम नताधिकापदुद्धरम, सुरेश्वरम निधीश्वरम गजेश्वरम गणेश्वरम, महेश्वरम तमाश्रये परात्परम निरंतरम, जो समस्त लोकों का कल्याण करने वाले हैं, समस्त लोक शंकरम, जो समस्त लोगों का कल्याण करने वाले हैं, जिन्होंने गजाकार दैत्य का विनाश किया है, निरस्त दैत्य कुंजरम, जो लंबोदर श्रेष्ठ अविनाशी एवं गजराज वदन है, कृपा क्षमा और आनंद की निधि हैं, जो यश प्रदान करने वाले तथा नमनशीलों को मन से सहयोग देने वाले हैं, उन प्रकाशमान देवता गणेश को मैं प्रणाम करता हूँ। समस्त लोक शंकरम निरस्त दैत्य कुंजरम, धरे तरोदरम वरम वरे भवक्त्रमक्षरम, कृपाकरम क्षमाकरम मुदाकरम यशस्करम, नमस्करम नमस्कृताम नमस्करोमि भास्वरम, अकिंचनार्तिमार्जनम, जो अकिंचन जनों की पीड़ा दूर करने वाले तथा चिरंतन उक्ति वेदवाणी के भजन के भाजन हैं, वर्ण विषय हैं, जिन्हें त्रिपुरारी शिव के ज्येष्ठ पुत्र होने का गौरव प्राप्त है, जो देव शत्रुओं के गर्व को चूर्ण कर देने वाले हैं, दृश्य प्रपंच का संहार करते समय जिनका रूप भीषण हो जाता है, धनंजय आदि नाग जिनके भूषण हैं, तथा जो गंड स्थल से धान दान की धारा बहाने वाले गजेंद्र रूप हैं, उन पुरातन गजराज गणेश को मैं भजन करता हूँ। अकिंचनार्तिमार्जनम चिरंतनोक्तिभाजनम, पुरारी पूर्वनंदनम सुरारी गर्वचर्वणम, प्रपंचनाशभीषणं धनंजयादिभूषणं, कपोलदानवारणं
भजे पुराण वारणम। भजे पुराण वारणम। जिनकी दंत कांति नितांत कमनीय है, जो अंतक के अंतक मृत्युंजय शिव के पुत्र हैं, जो अंतक के अंतक शिव के पुत्र हैं, मृत्युंजय शिव के पुत्र हैं, जिनका रूप अचिंत्य एवं अनंत है, जो समस्त विघ्नों का उच्छेद करने वाले हैं, तथा योगियों के हृदय के भीतर जिनका निरंतर निवास है, उन एकदंत गणेश का मैं सदा चिंतन करता हूँ। निरंत कांत दंत कांति मंत कांत कात्मजम अचिंत्य रूप अंतहीन नमंतराय कृंतनम। हृदंतरे निरंतरं वसंतमेव योगिनां तमेकदन्तमेव तं विचिन्तयामि संततम्। जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातःकाल मन ही मन गणेश का स्मरण करते हुए इस महागणेश पंचरत्न का आदर पूर्वक उच्च स्वर से गान करता है, वह शीघ्र ही आरोग्य, निर्दोषता, उत्तम ग्रंथों एवं सत्पुरुषों का संग, उत्तम पुरुष, दीर्घ आयु एवं अष्ट सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। महागणेश पंचरत्न मादरेण योन्वहं प्रगायति प्रभात के हृदय स्मरन् गणेश्वरम्। अरोगताम दोषताम सुसाहित्यं सुपुत्रतां समाहितायुरुष्टभूतिमभ्युपैति सोचिरात्। इति श्री मच्छंकराचार्य कृतं गणेश पंचरत्न स्तोत्रम संपूर्णम्।